कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? मैं हूँ यासर मलिक। विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विनेश फोगाट जिन्होंने एक सबसे बड़े पहलवान को हराया जो कि नंबर 1 पहलवान था, उसके बाद विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, यानी पहलवानी की रेस से फाइनल से उनको बाहर कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उनका 50 किलोग्राम की कुश्ती थी, लेकिन 50.100 ग्राम उनका वजन बढ़ती निकला, यानी 50 किलो 100 ग्राम वजन निकला, जिसपे 100 ग्राम के चक्कर में उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही, ये तो अभी सही तरीके से नहीं पता चल पाया। लेकिन चंद्रशेखर जो कि नगीना से सांसद बनकर आए हैं, जिस नगीना की जनता ने उन्हें जिताया है, उन्होंने आज संसद को हिला दिया। संसद में विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरीके से धावा बोल दिया सरकार के ऊपर। सरकार के जितने भी वहां पर सांसद बैठे थे सब मुंह देखते रह गए, सब खामोश रह गए। ऐसी ऐसी बात कही है चंद्रशेखर ने, और तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर का गुस्सा साथ में आसमान पर था। आज ऐसा लग रहा था मानो संसद में कोई बहुत ही तगड़ा नेता बोल रहा है। आप लोग ये पूरी स्पीच जरूर सुनकर जाइए। विनेश फोगाट से लेकर और तमाम मुद्दों तक पूरी सरकार को हिला दिया, पूरी संसद को हिला दिया है यहाँ पर चंद्रशेखर ने। आप लोग देखिए जरूर। पटेल माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर? इंडिपेंडेंट आ गया। धन्यवाद। हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार से बात हुई, वापस नहीं हुई, उनको वापस कराया जाए। भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। भीमा कोरे गांव में 3000 लोगों पे मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापस नहीं हुए। पुणे में दीक्षा भूमि जो हमारा गौरव है, उसका वहाँ पार्किंग बना के उसको अपमानित किया जा रहा है, इसको बंद कराया जाए। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स मार्जिन है वो 2017 से नहीं बढ़ा सर, इसका असर ग्राहकों पे पड़ता है, इसका असर जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने पे पड़ता है। डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी ना होने से हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। सहारा का में 10 करोड़ जमाकर्ता का लाखों करोड़ों रुपए जमा है। कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज्यादा एजेंट बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान ना होने के कारण जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंट पर जबरदस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5000 से ज्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी एक बात, अब वीडियो पूरी देखकर जाइए, आप गुस्से में आने वाले चंद्रशेखर विनेश फोगाट को लेकर। कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब EWF 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की। साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, 1 गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर।
ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन करके वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी चंद्रशेखर आजाद की पूरी स्पीच सुनी। आपको ये स्पीच सुनकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर देकर जाइए। संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर कितना भड़के हैं विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर, जिसपे सरकार का रुख पूछना चाह रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों गोल्ड मेडल से भारत एक कदम पीछे रह गया, आखिर इसमें क्या वजह रह गई है कि उनका वजन बढ़ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो उन्होंने यूपी को लेकर बात कही कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इसको 4 भागों में बांटा जाए यूपी को, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, जिसके चलते हुए यहाँ बेरोजगारी की दर भी ज्यादा हो जाती है, रोजगार नहीं मिल पाता है और गरीबी जो है बढ़ती जा रही है। तो जितना छोटा राज्य होगा उतनी ही अच्छी उसकी तरक्की होगी। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोगों को भी लगता है क्या उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देना चाहिए? और अगर आप भी इससे सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करके जाइए और चंद्रशेखर आजाद के लिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर करके जाइए।